हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये है एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आप सबसे एक विनम्र सा निवेदन है, अगर आप सबके पास ये वीडियो पहुंची है तो प्लीज़ इसे बिना स्किप किए इसे पूरा देखने की कोशिश करें। भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन मध्य प्रदेश सही है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणी का आवासीय पुरा स्थल है। आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी खोज 1957 से 1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यहाँ पर अन्य पूरा अवशेष भी मिले हैं, जिनमें प्राचीन किले की दीवार, लघु स्तूप, पाषाण निर्मित भवन, शुंग गुप्त कालीन अभिलेख और परमार कालीन मंदिर के अवशेष सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था? तो ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी, जिसमें अपीलीय क्षेत्राधिकार शामिल थे, जहां सभी मामलों के निवारण की मांग की जा सकती है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। 1773 एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करते थे, तो वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। बंगाल में प्रशासन गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों वाली एक परिषद द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए और आर को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनें। ए है मुक्तियों द्वारा एकत्रित राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे। ऑप्शन आर है यह इसलिए किया जाता था ताकि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। तो ये ए बी दोनों सही व्याख्या करता है। आर सही व्याख्या कर रहा है ए की। तो इसकी व्याख्या करते हैं। मुक्तियों द्वारा एकत्रित राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर वही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। इस प्रकार कथन ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। पहले वाले सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति या कर्ज का सैनिक अभियानों का नेतृत्व करनपा और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। सैनिकों अभियानों का
नियंत्रित कर पाना और अपने हितों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्तक का क्या अर्थ है, जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो ऑप्शन इस यहाँ पे भी सही है, मेहराब, द्वार, प्रवेश द्वार। इसकी व्याख्या करते हैं। 1192 में भारत में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद तुर्क सत्ता की स्थापना के साथ अन्य क्षेत्रों सहित वास्तुकला में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, जिनमें भवनों के मेहराबदार प्रवेशद्वार थे, जिन्हें पिस्तक कहा गया। इनकी बनावट नीचे से सीधे व शीर्ष पर जाकर गोलाई लिए त्रिभुजाकार थे। इनसे दरवाजों की ऊंचाई व आकर्षण बढ़ा। विकास क्रम में इनकी लंबाई बढ़ती गई और लोधी काल तक यह पूर्ण विकास की व्यवस्था में पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अशोक के धर्म में देवताओं की पूजा और कर्मकांड शामिल थे। गलत है। और बी है ऑप्शन, अशोक ने धम्म महामत्ता नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। तो ये गलत है और बी। तो इसी व्याख्या करते हैं। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वो बुद्ध के उद्देश्यों से प्रेरित हुए थे। अशोक ने धम्म महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इस प्रकार विकल्प डी के अंतर्गत दिए गए कथन ए गलत है और बी सही है। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। किसने भेजे थे? अशोक ने, धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी इसी कार्य हेतु श्रीलंका भेजा था। तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी श्रीलंका भेजा था। किस कार्य के लिए? धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों, जिनमें जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं, के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है, जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। ऑप्शन बी, लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक इनके अनेक शहर विकसित हुए। तो ऑप्शन होगा सी सही। ए और बी दोनों ही सही हैं और ए तथा बी में संबंध है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। आज से 2500 वर्ष पूर्व उत्तरी भारत में भारतीय इतिहास का द्वितीय नगरीकरण हुआ। लोहे की खोज से बनी मजबूत कुल्हाड़ी ने जंगलों को तेजी से साफ किया। लोहे के फाल वाले हल लकड़ी के हल से अधिक गहरी जुताई करते थे। इनसे कृषि उत्पादन बढ़ा। उत्पादन से व्यापार से शहरों का विकास, जिनमें चंपा, साकेत, कौशाम्बी आदि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए और बी कथनों का वुड के नीति पत्र के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए है, वुड का नीति पत्र यह तर्क देता था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। और ऑप्शन आर है, पूरब का साहित्य त्रुटि रहित था। तो हमारा ऑप्शन